राधे राधे। चलिए आ जाते हैं हम किशोरी के पास। अपनी कृपामयी राधा रानी कैसी लग रही हैं आज हमारी कृपालू जी? तो बहुत अच्छी लग रही हैं हमारी राधा रानी। श्रृंगार वगैरह हो गया है, पूजा कर ली है। तो कल है रक्षाबंधन 31 तारीख को। हाँ जी, 31 तारीख को मना रहे हैं हम रक्षाबंधन। तो क्योंकि बाकी बिहारी मंदिर में भी 31 का ही मनाया जा रहा है, तो हम भी भाई हम पीछे रहेंगे, हम भी 31 का ही मनाएंगे। ठीक है, तो हम 31 तारीख का रक्षाबंधन मनाएंगे। और आज है पूर्णिमा, तो जिसका व्रत है वो पूर्णमासी को व्रत रख सकता है। तो बोलो फिर राधे राधे। परी जा रही है स्कूल, बेचारी का मन तो नहीं आज जाने का, लेकिन फिर भी मैं इसे भेज रही हूँ क्योंकि आज ही जाना है। फिर नेक्स्ट मतलब जाएंगे तो सीधे मंडे में जाएंगे ना, क्योंकि फिर संडे सैटरडे छुट्टी रहती है। कल नानी के घर जाएंगे, तो फिर वहाँ से वापस आएंगे तो टाइम लग ही जाएगा, है ना परी? हाँ। तो कैसा लग रहा है परी स्कूल जाते हुए? बिल्कुल गंदा लग रहा है उसे, बेचारी को जाना ही नहीं चाह रही थी। मुझसे मना ही कर रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी मम्मा, लेकिन मैंने कहा चली जा बेटा आज, क्योंकि आज चली जाएगी ना तो फिर हमें ना क्या कहते हैं इसको ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं होगी। वरना फिर ये कि आज ही जाना है और आज भी नहीं जाएगी और फिर इतने दिन की छुट्टी होनी है इसकी। तो बस ये है बेचारी को। और बताइए गाइस, आप लोग कैसे हैं? मैंने पूजा वगैरह सब कर ली। हित 84 का पाठ भी बताऊंगी। परी स्कूल चली जाए उसके बाद मैं आपको बता दूंगी हित 84 का पाठ, उसकी विधि, ये सब मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर बाद। तो अब हम बात करते हैं अपनी लाडली पर। ठीक है, लाडली हमारी मतलब इतनी सुंदर है कि उनका वर्णन तो हम अब इसमें मुख से कर ही नहीं सकते। इतनी सुंदर कि आप अगर लाडली जी और कृष्ण भगवान को साक्षात देख लो तो क्या होगा। फिर तो जीवन में कुछ चाहिए नहीं ना कि हमें ये दे दो वो दो, कुछ नहीं, बस सिर्फ हमें राधे 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 बोलना है। ठीक है, तो चलिए अब हम आ जाते हैं श्रीहित 84 पे। ठीक है, तो मैं आपको कुछ पहले उसके चौपाई जो है बताती हूँ, कुछ पद पढ़ रही हूँ यहाँ पर, उसके बाद बताऊंगी कि हित 84 क्या है। ठीक है, जोई जोई प्यारे करे सोई मोहे भावे, भावे मोहे जोई सोई सोई करे प्यारे, मोको तो भावती ठोर पिया के, प्यारे के नैनन में प्यारी भयो, चाहे मेरे नैनन के तारे, मेरे तन मन प्राण हूते प्रीतम प्रिय, अपने कोटि के प्राण प्रीतम सो मोह मोसोहारे। जय श्री हित हरिवंश हंस हंसनी सावल गौर। ठीक है, तो ये एक पद है श्री हित 84 का। तो प्रथम पद है, इसे बोलते हैं। ऐसे ही श्री हरिवंश गोस्वामी जी ने 84 पद लिखे हैं राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम में। ठीक है, उसमें उन्होंने अनंत क्रीड़ाएं दिखाई हैं, मतलब वृंदावन की हर चीज़ बताई है। वहाँ पे आपको लाडली जी की सखियाँ हो गई है ना, और भी मतलब पूरा लाडली जी का इतना अच्छा मतलब वर्णन, केवल 1 दर्जन तो ये लगा लीजिए आप उनकी सुंदरता पर ही उन्होंने लिख डाला है। मतलब पूरा जो वर्णन कर दिया है सुंदरता पे, 1 दर्जन से ज़्यादा जो पद लिखे हैं उन्होंने केवल लाडली जी की सुंदरता पर ही लिखे हैं। तो फिर कौन नहीं पढ़ना चाहेगा? ये प्रीतम और लाडली जी की बातें, और जब लाडली जी और प्रीतम की जब बातें आती हैं तो मतलब उसमें तो आदमी खोता ही चला जाता है। तो श्रीहित 84 कोई मामूली चीज़ नहीं है। ठीक है, ये एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है। इसमें देखिए, अगर मैं 84 के 84 पद पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो सिर्फ मैं आपको एक संक्षिप्त में बता रही हूँ ये सारी चीज़ें कि आप क्या पढ़ सकते हो क्या नहीं। ठीक है, तो आप 84 भी पढ़ सकते हो डेली। आपको अगर आप निकाल सकते हो तो अच्छी बात है, 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है तो 84 पद पूरी पढ़िए। पढ़ने का फ़ायदा आपका ये है कि जब आप 84 पद पढ़ेंगे तो बस लाडली जी फिदा हो जाएंगी, और आपको एक मतलब एक अवसर भी हो सकता है प्रदान हो, उनके साक्षात दर्शन हो जाएं, या फिर उनको सेवा का मौका आप लोगों को मिल जाए। तो मतलब लाडली जी तो हमारी कृपालु है ना, तो इतनी कृपालुमयी है कि मतलब जब वो हम उनका ये 84 पद पढ़ते हैं तो बस वो फिदा हो जाती है। क्योंकि इसमें देखो उनके प्रियतम के बारे में उन्होंने बातें की हैं, उन्होंने मतलब उनकी और प्रियतम की बातें चल रही हैं। ठीक है, बहुत सारे मतलब ये लगा ली कि श्रृंगार रस जो है
पूरा श्रृंगार रस से भरा हुआ है ये जो ग्रंथ है पूरा श्रृंगार रस को भरा, मतलब श्रृंगार रस की मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति का मेरुदंड है ये है ना, शीहित 84। तो बस वही चीज़ है कि अगर हम किसी की प्रेम को जानना चाहते हैं कि प्रेम क्या है, तो सच्चाई में प्रेम है क्या, तो श्री प्रीतम से ज़्यादा और राधा रानी से ज़्यादा, और मतलब जो प्यार में जो चीज़ें होनी चाहिए, रियल जो प्रेम होता है वो जो होना चाहिए, वो इसमें सारा है कि प्रियतम कैसे प्यार करते थे, मतलब कैसे लाडली जी दिखती थी, उनका मतलब पूरा वर्णन किया गया है। लालजू तो कृष्ण भगवान से बातें, वो उनकी स्वामिनी उनसे क्या कह रही हैं, फिर वो क्या कह रहे हैं, तो बहुत मतलब इतने सारे पद हैं, मतलब उन्होंने हर चीज़ का वर्णन किया है इसमें, हरिवंश जी ने हर चीज़ का वर्णन किया है। और देखिए, जब हम किसी की सुंदरता को बताते हैं और किसी के प्रेम को बताते हैं, देखो सुंदरता हो सकता है कि आप किसी को बता दो कि नैन नक्श ऐसे हैं या वो चीज़, लेकिन एक जो रियल प्रेम होता है ना, रियल वाला जो मतलब वो जो उच्च कोटि का प्रेम है, वो हमारी लाडली जी ही कर सकती हैं। मुझे तो नहीं लगता कि उनकी बराबरी कोई इस संसार में कर सकता है। तो मेरा सिर्फ कहना ये है कि आप इसको हित 84 जी को पढ़िए, क्योंकि कहते हैं ना इसमें मतलब ऐसा वर्णन है कि अगर आप इसको पढ़ते हो तो मोक्ष आपको प्राप्त होता है। और जो आपकी जो योनियां होती हैं, हम इतनी योनियों में घूमते रहते हैं ना, तो मनुष्य जीवन लेके कभी बहुत सारी, देखो आपके पास ही बहुत सारे लोग होंगे, कोई होगा कि भाई कोई कीड़ा है, कोई कोई कुछ बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, कोई जानवर बना है, कोई कुत्ता है, कोई गाय बना हुआ है, तो ये सारी योनियां होती हैं। तो इन योनियों से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी सिर्फ 84 पढ़ने से। और आप पढ़कर देखिए, मतलब पढ़ने में इतना मज़ा आता है ना, जब आप मतलब पढ़ते हैं तो बस एक उसमें खो जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक और पद पढ़ूंगी, कहो कौन करे जल तरंगनी न्यारे, प्यारी बोली भामुनु अजनी की जामिनी, भेट नबीन मेद सोदामिनी, मोहन रसिक रायरी माई तासो, जू मान करे ऐसी कौन कामिनी, जय श्री हित हरिवंश श्रवण सुनत, प्यारी राधिका रमण सो, मिली गजगामिनी। तो मतलब लाडली जी का इतना अच्छा वर्णन श्री हरिवंश गोस्वामी जी ने किया है, मैं तो उनको मतलब प्रणाम करती हूँ। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने इतना अच्छा इसमें वर्णन किया हुआ है कि हम अगर आपको बताने लगें और मतलब पूरे पद पढ़ के मतलब आप एक आनंद में हो जाएंगे। जो और देखिए, जो प्रेम होता है वो आपको आनंद की ही ओर ले जाना चाहिए। प्यार में कोई ईर्ष्या नहीं और ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब जो एक निश्चल प्यार होता है ना आपका, निश्चल जो आप एक ईश्वर से करते हो, तो वही वाला प्यार उन मतलब वो लाडली जी अपने प्रियतम से कैसे प्यार करती थी, कैसे मतलब बातें होती थी उन लोगों के बीच में। तो जब उनके प्रियतम की और लाडली जी की जो बातें हैं, वो तो देखो हमारे और आपके बस की बात है, तो कुछ समझ तो नहीं है, हमें बुद्धि ही नहीं है उतनी कि शायद हम उसको समझ पाए, लेकिन हाँ प्रयास कर सकते हैं अपनी लाडली जी की चीज़ों को पढ़ने के लिए, उनको जानने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। अब संक्षिप्त में आपको एक बार और बता देती हूँ कि 84 क्या है। ठीक है, तो क्योंकि एक्चुअली में आज मैंने लिख लिया था, कभी कभी कुछ चीज़ें मेरी छूट जाती हैं, तो मैंने कहा मैं बता दूंगी। ठीक है, तो श्री हित 84 से पहले हम करेंगे कि श्री हित 84 है क्या। हित 84 और भी कुछ नाम इन्हें दिए गए हैं, लेकिन वो सब है एक ही। श्री हित 84 ब्रज भाषा में लिखा गया एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है, श्री हित हरिवंश गोस्वामी द्वारा रचित है। इसमें कितने पद हैं? 84 पद हैं। 84 पद हैं राधा वल्लभ संप्रदाय का। ये अगर हम बात करें राधा वल्लभ संप्रदाय की, तो ये उसका आकार ग्रंथ है। ठीक है, इसी ग्रंथ के आधार पर राधा वल्लभीय भक्ति सिद्धांत को हृदय में गमन किया जा सकता है ना, हृदय गमन किया जा सकता है। तो इसी ग्रंथ को हस्तलिखित प्राचीनतम प्रति 17वीं सदी की उपलब्ध है। श्रृंगार रस की पृष्ठभूमि पर इन विषयों को श्री हित हरिवंश ने प्रस्तुत किया है। किन किन को प्रस्तुत किया है? जो इनकी भक्ति पद्धति के क्या है? मेरुदंड है। राधा कृष्ण का अनन्य प्रेम, नित्य विहार, रासलीला, मान, विरह, वृंदावन, सहचरी आदि का इस ग्रंथ में वर्णन बहुत अच्छे से किया गया। तो ये विषय थे जो इसमें हमें देखने को मिलेंगे, पढ़ने को। सबसे पहले हित हरिवंश ने राधा वल्लभीय प्रेम पद्धति का प्रतिपादन
दसमुखी भाव के प्रेम का वर्णन द्वारा प्रथम पद में ही प्रस्तुत किया है, जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुना दिया। ठीक है, उपरोक्त पद के उद्धव भाव की सृष्टि के लिए प्रिया प्रियतम एक दूसरे में लीन हो जाना ही प्रेम की पराकाष्ठा है। ठीक है, लगभग एक दर्जन पदों से में भी वर्णनों से ज़्यादा ही, मतलब पदों में ज़्यादा ही, पर एक दर्जन पदों से ज़्यादा ही राधा के रूप और माधुरी का वर्णन है। वो मैं आप सब बताया, ये मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो यही चीज़ आपको इसमें मिलेगी। देखिए, वैसे मैं बीच में 2 या 3 पद का देखो अटैच करने की कोशिश करूँगी, और शायद मैं करूँगी भी, क्योंकि 3 पद या 2 पद ही अटैच कर पाऊँगी, उससे ज़्यादा, क्योंकि अगर मैं 84 के 84 अटैच करूँगी तो फिर लंबी वीडियो हो जाएगी, फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा उसके अंदर हो जाएंगे इंक्लूड, तो वो नहीं करूँगी मैं। लेकिन जो मतलब मेरा मेन मोटिव ये है कि जब आप ये चीज़ पढ़ते हो, तो देखिए हर चीज़ का एक मोटिव भी होता है कि हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं तो हमें इससे क्या प्राप्ति होगी। तो आदमी एक पूजा पाठ या ग्रंथ क्यों धारण कर रहा है, तो ये चीज़ एक होती है, और मन में क्वेश्चन भी आता है। तो कहते हैं ना कि हमारी, जब हम हर टाइम ये जैसे 1 बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा होता है कि हमारे अंदर वो समावेश कर जाता है। और तो ये लगा ले कि आपकी जितनी नाड़ियाँ हैं, तो उन नाड़ियों में प्रवेश करेगा, मतलब आप अपनी बॉडी में खुद ही एक एनर्जी फील करेंगे। ठीक है, और मतलब आपकी लाइफ कैसे चेंज हो सकती है, आप मतलब छोटी छोटी चीज़ें करके आप अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, पूजा पाठ में जो शक्ति है ना, अगर हम उसकी बात करें तो मतलब वो ऐसी शक्ति है कि आप उसको विश्वास भी नहीं कर सकते कि आपकी लाइफ कैसे चेंज कर सकती है। लेकिन हम आजकल पूजा कर कैसी रहे हैं ना, हम कर रहे हैं मतलबी वाली पूजा। तो हम क्या कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, मतलब हम उनके चीज़ों को जानने की कोशिश नहीं कर रहे, हम अपने ग्रंथों को जान नहीं रहे, हमें सिर्फ मतलब ये तो है, मतलब हम बस ये है कि किसी ने मान दिया ये पढ़ लो तो ये पढ़ लिया, ऐसी पूजा कर लो तो ऐसे कर लो, देखो वो चीज़ एक अलग मैटर करती है। लेकिन आपका जो हृदय है, हृदय, आप पवित्र हृदय से कुछ भी करते हैं। लाल जी, और लाल जी कहाँ, मतलब आपके प्रीतम और जो सामने वो कहाँ बैठी, वो हमारे हृदय में तो बैठी है। हमें बस सिर्फ अपने हृदय में झांक कर देखना है, वो यही है, वो यहाँ से कहीं नहीं जाते। जब गलत काम करोगे तो भी बोलेंगे ऐसा मत करो, तो उनके प्रेम का वर्णन करना किसी मनुष्य की बात तो देखो हो नहीं सकती। लेकिन श्री हरिवंश गोस्वामी जी ने किया है, तो मैं उनको प्रणाम करती हूँ पहले तो। और इतना रसमय, मतलब इतना भक्ति रस किसी में होगा, और फिर उसको वर्णन करना उस चीज़ का, तो उसमें अनंत कोटि का जो रस तुम्हें प्राप्त होगा ना, वो शायद ही किसी और चीज़ से प्राप्त होगा। देखिए, लाडली जी कृपालु हैं, और उनकी कृपा ही तो थी उन पर, जो उन्होंने इतना बड़े 84 पद, वो भी लाडली जी के ऊपर। क्या लाडली जी को कोई, मतलब क्या लिख सकता है लाडली जी के बारे में कोई, उनको मतलब क्या बुद्धि रही होगी, क्या वो है। तो जब वो चीज़ें उन्होंने करी हैं, तो वो चीज़ पढ़ के मतलब आपको आनंद विभोर उठेंगे आप लोग, इतना अच्छा लिखा है स्वामी जी ने। तो कभी कभी इंसान सोचता भी है कि हम 1 घंटा 1.5 घंटा क्यों दें। आप देकर देखिए अपनी लाइफ का, अगर आप 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को अगर आप ईश्वर के नाम करके देख लो, आपकी लाइफ जो है ना डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। ठीक है, देख, लेकिन हाँ, निस्वार्थ होना चाहिए। ये नहीं है कि भैया हमारा ये काम हो जाएगा तो हम पूजा कर लेते हैं, ये काम नहीं होगा तो पूजा नहीं करते। कुछ लोगों का देखो मैंने देखा है, मैं वही चीज़ आप लोगों को बता भी रही हूँ कि मतलब क्या चीज़ हो जाती है लोगों को, मतलब लोगों को चाहिए क्या होता है। किसी को पुत्र चाहिए होता है, किसी को कुछ चाहिए होता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो नहीं करना है। हमें प्रेम जो करना चाहिए ना, निस्वार्थ करना चाहिए, उसमें कोई हमें एग्रीमेंट साइन वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि तुम हमें ये दोगे। हम प्यार करते हैं, बस आपसे प्यार करते हैं, आप जैसे हैं हम आपसे, और हम अपने प्रियतम से ऐसा ही प्यार करते हैं। आप देखिए, हम आपके बच्चे हैं, मैं तो अपने लाडली जी से कहती हूँ कि मेरे में क्या समझ है कि मैं आपको समझ सकती हूँ, नहीं समझ सकती मैं आपको, लेकिन कि हे लाडली जी, हम आपको समझ नहीं सकते, आप अपने मुख से आप वर्णन भी नहीं कर सकते, लेकिन हम फिर भी बस कुछ प्रयास कर रहे हैं आपके बारे में बताने का, लोगों को बताने का। तो हे कृपामयी, हे कृपाली, हे कृपामयी सिंधु, आप हम पर कृपा कीजिए कि मैं आपके और कृष्ण के प्रेम को किसी को बता पाऊँ, और मैं पढ़ पाऊँ, वो आपकी जो जो प्रेम लीलाएं हैं वो पढ़ पाऊँ, और
अगर आप मुझे बुद्धि देंगी तो शायद मैं उन्हें थोड़ी बहुत समझ पाऊँ, क्योंकि देखो है तो सब उन्हीं का ही। तो ये सब चीज़ें हैं, आप पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा और मेरे हिसाब से पढ़ना ही चाहिए। देखिए अगर रोज़ नहीं पढ़ सकते हो तो आप हफ्ते में एक बार भी पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको डेली मैं पढ़ने के लिए बोल रही हूँ। तो एक बार पढ़ लो, एक बार पढ़ सकते हो तो पढ़ ही सकते हो। देखो एक बार तो कोई बड़ी बात है भी नहीं इसमें, तो आप पढ़िए, एक बार जरूर पढ़िए। अच्छा, कुछ लोगों का क्वेश्चन ये आ रहा था कि राधा वल्लभ संप्रदाय के बारे में पूछ रहे थे कि भाई राधा वल्लभ संप्रदाय हमें तो समझ में आता नहीं है कि कौन है क्या है। तो मैंने कहीं से क्वेश्चन पढ़ा था ये, तो मैं उसका जवाब दे रही हूँ कि लोगों को पता ही नहीं होता, ठीक है। तो आपने वैष्णव सुने होंगे ना, वैष्णव भक्त, तो ये राधा वल्लभ संप्रदाय हरिवंश जो हित हरिवंश जी थे महाप्रभु द्वारा ही परिवर्तित एक संप्रदाय है। तो उन्होंने ये वैष्णव भक्त थे जो कृष्ण और राधा जी की, हमारी लाडली जी की सेवा में लगे रहते हैं, उनको मानते, तो एक उन्होंने एक संप्रदाय बना दिया था। तो ये वही है, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि वैष्णव अच्छा वो टीका लगाते हैं, वो ये करते हैं। देखिए वैष्णव की बात करें तो फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं ना, तो वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा फिर, मतलब बहुत ज़्यादा ही कोई वीडियोस मेरी बहुत लंबी हो जाती हैं। कई लोग बोलते हैं कि बहुत लंबी वीडियोस हो जाती हैं बातें, तो कुछ चीज़ें ऐसा होता है ना कि बीच में निकल के आती हैं, मैं बताना भूल जाती हूँ, फिर वही चीज़ें हो जाती हैं कि भाई कैसे बताए इंसान, तो वो चीज़ें हो गई। चलिए यहाँ पे तो ये आपका शहीद के बारे में हो गया, बीच में अटैच करूँगी, आप थोड़ा सा पढ़ लेना। और अगर आप इसकी बुक मंगाना चाहो तो इसकी बुक आप ऑनलाइन भी मतलब अवेलेबल है, तो वो आप वहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि हमें जो है हमें पढ़ना है क्या। अब देखिए पढ़ाई की बात की हम बात करें कि हमें अपने ग्रंथों का हमेशा ही पढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। और डेफिनेटली हमें अपने जो धर्म का है वो ज्ञान होना ही चाहिए, ठीक है। आप किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, किसी से भी बिलोंग करते हो, आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने धर्म के बारे में ही किसी को नहीं बता पाओगे तो फिर मतलब क्या जीवन है आपका, मतलब आप सोचिए ना क्या जीवन है, आपको ईश्वर ने क्यों भेजा है, आपका कोई उद्देश्य रहा होगा ना उसे भेजने का। तो अगर वो उद्देश्य आप पूरा ही नहीं कर रहे हो, आप बस सिर्फ सुबह उठना, खाना पीना, नहाना, फिर उसके बाद ऑफिस जाना, ऑफिस जाने के बाद सो जाना, लेट जाना। अगर ऑफिस जा रहे हो तो ठीक है, आप रोज नहीं कर सकते, लेकिन संडे है आपके पास, तो हम संडे में बाहर ना जाके, आउटिंग ना करके, हम कुछ अपने घर में एक धार्मिक पुस्तक पढ़ लीजिए, तो अच्छा होता है, इससे आपके ज्ञान में वृद्धि भी होती है कहीं ना कहीं। अच्छा ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर आपका एक हो जाएगा कि आज बुधवार है, ठीक है। बुधवार में हमें एक तो जो हरे वस्त्र है वो धारण करने चाहिए, ठीक है। और हमें किसकी पेड़ की पूजा करनी चाहिए, हमें यहाँ पर आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, विष्णु भगवान का पेड़ होता है वो, तो उनकी पूजा करनी चाहिए। वहाँ पे दीप प्रज्वलित कर सकते हैं आप लोग। और आपके घर में अगर आपने गमले में लगा रखा तो सही है, लेकिन बाहर है तो बाहर भी लगा, मतलब देख लीजिए आपको जहाँ मिल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, मैं बता देती हूँ वो चीज़ें होती नहीं है। जैसे मंगलवार में आपको बताना था मुझे कि नहीं, तो वीडियो नहीं हो पाई, तो क्योंकि मुझे शहीद 84 के बारे में मतलब बड़ा वो हो रहा था कि मतलब बस कैसे करके मैं बताऊँ डिटेल में, थोड़ा सा मतलब संक्षिप्त में बता दूँ लोगों को कि क्या चीज़ है। तो क्या है, लाडली जी की और अपने प्रियतम की बातें हैं इसमें, और उनका सौंदर्य वर्णन है, उनकी प्रेम लीलाएं हैं, विरह भी दिखाया गया है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब हर चीज़ समाहित है इसमें, गोस्वामी जी ने की है। तो बहुत ही अच्छा प्रसिद्ध ग्रंथ है ये, आप पढ़िए, ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। कई जगह आपको हिंदी में भी नीचे मतलब कोडिंग कर रखी है, कई जगह कई ग्रंथों ने, मतलब कई बुक्स ऐसी हैं जो आपको नीचे कोडिंग हिंदी में भी दे देती है, तो आपको मतलब भी आप इजीली उनका समझ सकते हो। प्रीतम की बातें और राधा जी के बीच में क्या बातें हो रही हैं, तो कुछ ऐसी बुक भी खरीद लो, हो सकता है मिल जाए मार्केट में, वहाँ से खरीद लो आप, माल जो मिल जाए तो आपको तो ले लीजिए। तो वो सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। और भाई कल है रक्षाबंधन, हाँ 31 का रक्षाबंधन है, पर हमारी जो बुआ सास थी वो आज आ गई थी, तो उन्होंने मुझे आज ही राखी बांध दी है यहाँ पे। तो देखिए मैंने राखी बनवा चुकी हूँ, सुबह से हमारे यहाँ राखी चल रही हैं, तो क्योंकि उनको जाना था, थोड़ा सा बाहर जाना है उन्हें, तो वो चली गई थी आज ही, मतलब पापा जी को बांध के और उनको, तो मुझे भी आज ही बांध देंगे वो राखी। अब हम कल जाएंगे, मेरी ननद वगैरह मतलब कल आएंगी, तो मैं उनको वो कल जाऊंगी। मैं 31 की मना रही हूँ, कुछ लोग 30 की भी मना रहे हैं, बहुत से लोग मना रहे हैं, मैंने देखा भी है। तो कोई नहीं भैया, जैसी जिसकी श्रद्धा है ना, जैसे जिसके भाव, बस सबका भला होना चाहिए। मैं तो प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ, सबके बारे में अच्छा सोचिए, कभी किसी का बुरा मत सोचिए, अच्छा सोचिए, किसी ज़रूरतमंद की आप हमेशा मदद कर दीजिए करिए,
और तो ये सब काम करते रहना चाहिए। देखिए, और एक चीज़ और बताना चाहूँगी, मदद करके कभी कहो मत। और चलो वो चीज़ भी है कि कभी कभी इंसान मुँह से निकल गई, इंसान ही है ना, तो कह ही देता है आदमी, तो वो भी चीज़ है। और फिर कभी कभी जो दान पुण्य के फोटोज जो डिलीवर वो कर देते हैं ना लोग, कि मतलब भैया आपने कुछ, देखो आप कुछ दान, गुप्त दान होना चाहिए कि आपको अगर हम इस हाथ से करें तो इसे पता नहीं होना चाहिए, इससे करें तो इसे पता नहीं होना चाहिए। तो वो चीज़ें हैं, तो दान तो हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। तो किसी को नहीं हमें दिखाना है कि मैं क्या दान कर रही हूँ, मैं क्या किसी को दे रही हूँ, तो दान हमेशा ऐसे ही होता है। तो दान की फ़ोटोज़ वगैरह मत डाला करो प्लीज़ गाइज़, ये सब अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जब आप पुण्य करो तो पुण्य कमाओ ना उस चीज़ को। अब आपने बता दिया तो कहाँ आपका पुण्य जो छीन हो जाएगा फिर ऐसे तो ये सब चीज़ें करनी चाहिए। तो चलिए, वीडियो तो मैंने बना ली है और बच्चे आने वाले हैं, थोड़ा सा 12 बजने वाले हैं, मैं भी खाना वगैरह बना लेती हूँ। तो मैं आज अपनी वीडियो का यही एंड करूँगी, केवल श्रीहित 84 पर ही वीडियो छोड़ रही हूँ। पूजा वगैरह मैंने सुबह ही कर ली थी, अब मैं अर्ली मॉर्निंग ही 4 साढ़े 4 बजे समथिंग उठ जाती हूँ। तो मैं पूजा कर लेती हूँ अपने श्री जी की। पता नहीं श्री जी ही कृपा कर रही हैं, मुझे सोने नहीं देती 4 बजे के बाद। तो कहती है उठ जा उठ जा उठ जा। पहले मैं उठती नहीं थी 9 बजे तक, मतलब मेरा साथ ऐसा होता था कि मतलब मैं सोती रहूँ, और अब मैं सोना नहीं चाहती। तो लाडली जी का ही प्रेम है गाइज, ये बहुत। आप प्लीज़, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ गाइज, अगर किसी को भी लड्डू गोपाल की सेवा करवानी हो तो आप मेरे पास भेज सकते हो। अब मैं एड्रेस, आप मुझसे मैसेज में पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी। और आप मेरी इंस्टा आईडी पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं गाइस, शालिनी सहदेव के नाम से है, मैं लिख भी दूंगी आईडी अपनी। तो आप मुझे वहाँ पे भी बता सकते हो, कुछ कमेंट करके या मैसेज करके कुछ पूछना हो तो आप मुझे वहाँ भी पूछ सकते हो। और किसी को जो भी अगर सेवा के लिए अगर मेरे लायक है, अगर लड्डू गोपाल कहीं पर है, तो अगर मुझे कोई देना चाहता है सेवा के लिए, कोई भेजना चाहता है, उनसे नहीं हो रही है, वो ऑफिस जाते हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं तो नहीं कर पा रहे हो, आप ले आए हैं, फिर आप सोच रहे हो कि अब हम क्या करें, तो आप मेरे पास वो लड्डू गोपाल भेज सकते हो। मैं डेफिनेटली उनकी सेवा करूँगी, बहुत अच्छे से करूँगी, जैसे अपने लड्डू गोपाल की करती हूँ वैसे ही उनकी करूँगी। ठीक है, तो बस मुझे आपको यही बताना था। प्लीज़ गाइज मुझे सब्सक्राइब कर लो, और ठीक है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। तो बस यहीं पे मैं अपनी वीडियो की एंड करूँगी। बाय बाय।